वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है बातचीत हो रही है। इतना सराहनीय कदम है सरकार का, और इस बिल से क्या फायदे होने वाले? बहुत से अनेकों ऐसे देश हैं जहां पर एक ही बार में सारे चुनाव होते हैं। जो बार बार होता है उससे बचत होगी, वो देश के विकास में ही काम आएगी। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़ती महंगाई को लेकर बातचीत करनी चाहिए, जो उसके ऊपर चर्चा नहीं कर अन्य विषय सभी तमाम विषयों पर बातचीत कर रही है। देखो, कांग्रेस का तो काम यही है, जो सरकार अच्छा काम करे उसकी बड़ाई उनको करनी नहीं है। कांग्रेस तो बंटवारे की बात करती है ना, पहले भी तो हुए थे, तो जयपुर के ही 2 हिस्से कर दिए। M.K. स्टालिन का एक बयान है, वो सुर्खियों में। उसने कहा कि हिंदी भाषा ने कई भाषाओं को खत्म कर दिया। हिंदी भाषा सबको खत्म खा रही है, तो ये तो हमारे लिए तो उनको भी गर्व करना चाहिए अगर वो अपने आप को भारत का वासी मानते हैं और भारतीय मानते हैं। तो जयपुर सांसद मंजू शर्मा हमारे साथ में है। केंद्रीय मंत्री भी आज यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल भी पधारे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है बातचीत हो रही है, किस तरह से देखते हैं, कितना सराहनीय कदम है सरकार का, और इस बिल से क्या फायदे होने वाले हैं? बहुत अच्छी बात है ये आपने ये क्वेश्चन किया, और आपकी चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन से इतने फायदे होते हैं, क्योंकि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। पहले भी हमारे देश में ये वन नेशन वन इलेक्शन होते आए हैं, और आज भी बहुत से अनेकों ऐसे देश हैं जहां पर एक ही बार में सारे चुनाव होते हैं। ये हमारे देश में भी लागू हो। इसके लागू होने का फायदा ये है कि एक तो जो इलेक्शन में बार बार प्रशासन को लगना पड़ता है, पैसा लगता है, श्रम लगता है, वो उस सब की बचत होगी। और वो जो पैसा बार बार इलेक्शन में लगता है, क्योंकि सारी मशीनरी लगती है, सुरक्षा के लिए भी लगते हैं, अधिकारी भी लगते हैं, हमारे शिक्षक भी लगते हैं, ये सब लगते हैं, और पैसा भी बार बार लगता है। तो एक ही बार जब जो खर्चा होगा, जो बार बार होता है, उससे बचत होगी, वो देश के विकास में ही काम आएगी, लोगों के ही काम आएगी, तो देश हित के काम भी अनेक होंगे। तो मैं तो यही चाहती हूँ और आप सबसे भी निवेदन करती हूँ कि सब इस बात की चर्चा करें कि देश के अंदर एक ही बार में इलेक्शन होने चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी, रोजगार और बढ़ती महंगाई को लेकर बातचीत करनी चाहिए, जो उसके ऊपर चर्चा नहीं कर अन्य विषय सभी तमाम विषयों पर बातचीत कर रही है। देखो, कांग्रेस का तो काम यही है विपक्ष का, क्योंकि जो भी देश के लिए अच्छा काम हो, जो सरकार अच्छा काम करे उसकी बड़ाई उनको करनी नहीं है। उनको तो वो काम करने हैं जो नहीं करने चाहिए। कोई बिल अगर जनता के लिए अच्छा आता है तो उसको लोकसभा में फाड़ देना चाहिए, लोकसभा को अननेसेसरी चलने नहीं देना चाहिए। और तो और ये प्रक्रिया अब तो हो गई है कांग्रेस वालों की, कि जो पहले ये था कि अगर धरना प्रदर्शन लोकसभा के बाहर हो भी रहा, अगर दोनों पार्टी किसी बात का लेकर के आपस में बातचीत है, तो पहले अलग अलग जगहों पर करते थे। अब नई परिपाटी उन्होंने आमने सामने, जैसे यंगस्टर्स कभी लड़ाई करते हैं उस टाइप से ये लोग करने लगे हैं। कांग्रेस तो बंटवारे की बात करती है ना, पहले भी तो हुए थे। मैं तो जयपुर की बात करूं, उन्होंने सिर्फ सत्ता लेने के लिए कि हमारा बोर्ड नहीं आएगा, तो जयपुर के ही 2 हिस्से कर दिए। तो ये तो बात ही नहीं है ना। वो तो देश का भला चाहते कब है? देश के भला चाहते तो आज हमारी जीडीपी कहीं होती, हमारे वापस भी कम अर्थव्यवस्था कहीं होती। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को 5वें से तीसरे पायदान का ले जाने का संकल्प किया है, तो ये देश की प्रगति को दिखाता है। M.K. स्टालिन का एक बयान है, वो सुर्खियों में। उसने कहा कि हिंदी भाषा ने कई भाषाओं को खत्म कर दिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। सारी भाषाएं निकली तो हमारी संस्कृत से ही, हमारे देव उससे निकली हुई है, और हिंदी भाषा सबको खत्म खा रही है, तो ये तो हमारे लिए तो उनको भी गर्व करना चाहिए अगर वो अपने आप को भारत का वासी मानते हैं और भारतीय मानते हैं। तो उनके इस बयान से ये लगता है कि ना तो उनको देश से प्यार है, न यहाँ के रहने वालों से प्यार है, ना इसकी भाषा से प्यार है। मंजू जी, आखिरी सवाल। आईफा जो है जयपुर के अंदर जारी है, और अभी इसको लेकर कई देशों के लोग जयपुर पधार रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसका? ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे सुंदर जयपुर को लोग आएंगे, देखेंगे, यहाँ व्यापार भी बढ़ेगा, और इतना बड़ा इवेंट जो पूरे देश में मेरे जयपुर को चुना गया है, बहुत बहुत बधाई की बात है। मंजू शर्मा जी हमारे साथ में थे, जयपुर से सांसद हैं, और लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, और तमाम विषयों के ऊपर भी बातचीत हुई है। M.K. स्टालिन के बयान को लेकर उनका कहना है कि ये तो अच्छी बात है कि हिंदी भाषा है वो बाकी भाषाओं को खा गई। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया।